जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो दोस्तों, आज की हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनआईएस की बुक। जो एनआईएस की बुक है इसमें फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिट है? प्राचीन भारत में प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि प्राचीन काल में भारत में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी ये हमने जान लिया है कि भाई गुरुकुल के द्वारा दी जाती थी, गुरु के माध्यम से दी जाती थी, उच्च स्तर की शिक्षा थी, गुरु का बहुत बड़ा दर्जा था। तो इस हम पिछली 3 क्लास में ये सब कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो हमारी ये फर्स्ट यूनिट है इसमें और आगे क्या बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले भारत का मैप बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने भारत का मैप बना लिया है ताकि ये यूनिट समझने में आसानी रहे। तो शुरुआत करते हैं। जो ये हमारा प्राचीन काल का भारत था, हमारा प्यारा भारत, तो इसमें क्या बताया गया है? गुरु की भूमिका के बारे में। गुरु की भूमिका के बारे में बताया गया है कि भाई गुरु जो था उसको समाज में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त था। देवताओं से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर गुरु को ही माना जाता था। और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती थी वो सीधा गुरु के पास जाता था और गुरु ही उसको उसकी समस्या का समाधान करने के बारे में उपाय बताता था कि भाई अगर आपके पास ये समस्या आई है तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। तो गुरु जो था हर तरीके से जो उसका शिष्य होता था उसका मार्गदर्शक का काम करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अगला पॉइंट क्या है? उपनिषद का अर्थ है पास बैठना। यानी क्या है? जो भारत में ये गुरुकुल बने हुए थे, भारत में जो ये गुरुकुल बने हुए थे और जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा, ये उपनिषद यानी कि गुरु के पास बैठकर गुरु अपने आसपास विद्यार्थियों को बैठा लेते थे और उसके द्वारा शिक्षा देते थे। क्यों देते थे भाई ये बताओ? उस समय तक भाई कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, और जो मैंने बोला है वो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनकर अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लिया है और ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? इसका एक रीजन है भाई। जैसे आज है, आज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये आज याद रहेगा, आपको थोड़ी देर तक याद रहेगा, कल भी याद रह सकता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये याद नहीं रहेगा। इसका रीजन क्या है कि भाई जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, एफबी वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ चलाते हो, फिल्म देखते हो, लेकिन जो ये प्राचीन काल का भारत था उस समय पर ऐसी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई ऐप वगैरह मतलब कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से उनका सिर्फ काम क्या था? सिर्फ पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना अच्छे तरीके से, और बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल खेलते थे। जैसे आजकल तो भाई फिजिकल गेम बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन प्राचीन काल में जो खेल खेले जाते थे वो उसके द्वारा भाई साहब मतलब जो हमारा शारीरिक विकास होता था उसका भी बहुत बड़ा लेवल था। तो यही बताया गया है कि जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मानियर विलियम्स ने अपने शब्दकोश में कहा कि उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान के द्वारा अंधकार को दूर भगाना। इसका मतलब है कि जो मानियर विलियम थे उन्होंने ये कहा अपने शब्दकोश में कि भाई जो परमात्मा है इसके ज्ञान के द्वारा ही हम जो अपने अंदर का जो अंधकार है उसको दूर भगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? मान लो कि भाई मैं बैठा हूँ और मुझे कुछ समस्या आ रही है या मेरा मन भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं भगवान का नाम लूँगा भाई अच्छे तरीके से कि भाई हे भगवान, जो मेरा ये मन भटक रहा है इसको शांत करो और मेरा ध्यान बिल्कुल एकाग्र करो ताकि मेरा मन ना भटके और जो मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, जो मैं सोचना चाहता हूँ उसको अच्छे तरीके से सोच सकूँ। तो यही बात बता रहे हैं मारियम विलियम जी। उन्होंने क्या कहा कि उपनिषद का अर्थ है कि परमात्मा के ज्ञान द्वारा अपने अंदर के अंधकार को दूर भगाना। आगे क्या है? कठोपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में शंकराचार्य ने कहा था, उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, यानी कि अपने आप के बारे में जानना।
जो हमारे शंकराचार्य है उन्होंने कठोपनिषद और बृहदरण्यायक के बारे में ये कहा था कि जो उपनिषद है उसका मतलब है कि भाई जो हम हैं हमें अपने बारे में जानना, भाई मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, अपने मतलब जो मेरा माइंड है उसको इस लेवल तक लेके जाना कि भाई मेरे पास सामने कुछ भी अगर समस्या आ रही है या मेरे आसपास का माहौल कुछ अलग तरीके से है, मैं उसको एक तरह से समरण कर सकूं, हाँ भाई पता कर सकूं भाई मैं मेरे आसपास में ये हो रहा है, मतलब कि अपने बारे में जानना कि मुझे अगर मुझे ये करना है तो यही करना है, अपने आप पे दृढ़ प्रतिज्ञ होना। जो शंकराचार्य जी है इन्होंने इसी बारे में कहा है कि उपनिषद का अर्थ है कि अपने बारे में जानना और अपने बारे में जानकर अपनी कमियों को दूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन है जो सतत और व्यापक तरीके से, यानी क्या है, जो प्राचीन काल में गुरुकुल में जो मूल्यांकन होता था कि बच्चे ने किस तरीके से सीखा है कितना सीखा है, उसने जो सीखा उसमें कोई कमी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं सीख लिया, तो इसके लिए भाई लगातार और कभी कभी भी मतलब सप्ताह में एक बार हो गया या और भाई महीने में हो गया या 6 महीने में एक बार होगा, तो इससे ये पता लगाते थे भाई जो बच्चे ने जो शुरू में सुना था उसको याद है या नहीं है, जो उसने ज्ञान ग्रहण किया था वो ग्रहण कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो इस तरीके से था। और ये इसी को बोला गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि लगातार एक उसके बारे में जानना भी जो बच्चे ने ग्रहण कर रखा है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, वो अच्छे तरीके से तो ग्रहण कर रखा है, यही चीज है। और क्या है, औपचारिक रूप से कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, मतलब क्या है, जो प्राचीन काल में गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें पर कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, यानी क्या था, प्राचीन काल से आधुनिक काल में आ जाते हैं। जैसे आज है, मैं 12th करने के बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में पढ़ा अच्छे तरीके से, 3 साल के बाद मुझे डिग्री दे दी गई, 3 साल के बाद कॉलेज की तरफ से मुझे डिग्री दे दी गई। चलो भाई इस उससे क्या पता लगा कि भाई मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था और यहाँ ये उसका सर्टिफिकेट है, ये डिग्री है कि भाई मैंने यहाँ से अपने जो मेरी उच्च शिक्षा थी कि भाई जो BA की है मैंने वो कंप्लीट हो गई है, ये एक प्रमाण पत्र था कि इस बच्चे ने हमारे विद्यालय से ये शिक्षा पूरी कर ली है और ये अब यहाँ से जा सकता है, और ये हमारे विद्यालय का विद्यार्थी था। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे, किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। तो प्रमाण पत्र नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि भाई उस कैसे पता लगता था कि भाई उस बच्चे ने उसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, मतलब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की है। इसका पता लगाने के लिए एक तरीका था कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि भाई जब बाहुबली और उसका भाई वो क्या नाम उसका भल्लाल देव वगैरह क्या नाम होता है, वो जो विद्वान होते हैं वहाँ पे उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है दोनों भाइयों को, और वे उनसे सवाल जवाब जो हमारे विद्वान होते हैं और उनसे सवाल जवाब पूछते हैं और वे उसका आंसर भी देते हैं। तो उससे क्या पता लगता है कि हाँ भाई इन्होंने ज्ञान ग्रहण कर रखा है और अच्छे तरीके से ग्रहण कर रखा है। यही था प्राचीन समय में कि भाई जब विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण कर लेता था तो वो उसको जो गुरु थे उसको स्टेज पे लेके जाते थे कि भाई मतलब सबके सामने लेके जाते थे कि भाई इस विद्यार्थी ने ना यहाँ हमारे विद्यालय से ग्रहण और ज्ञान ग्रहण कर लिया है और इसकी शिक्षा पूरी हो गई है। तो अब क्या करना है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या मतलब इसके बारे में पता करना चाहते हो भाई ज्ञान जो ग्रहण किया है वो ठीक है या नहीं है, किस तरीके का ज्ञान है, तो आप इससे प्रश्न पूछ सकते हो। तो क्या होता था, जो हमारे विद्वान थे जो गुरु और दूसरे गुरु थे तो वो उस बच्चे से वो पूछते थे प्रश्न कि भाई हाँ इन्होंने किस तरीके का ज्ञान ग्रहण कर रखा है, इसको अगर वो उस बच्चे ने गुरु के प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उनको संतुष्ट कर दिया अपने उत्तरों से, तो ये समझा जाता था कि हाँ भाई इस बच्चे की विद्या पूरी हो गई है, अब इसको ये गुरुकुल से जा सकता है। और इसका ये जो काम होता था कि भाई इस बच्चे ने शिक्षा ग्रहण कर लिए, ये किस समय पर होता था, इसको बोला जाता था दीक्षांत समारोह। जैसे हम जब कॉलेज से या स्कूल से पास आउट होते हैं तो फेयरवेल पार्टी वगैरह देते हैं, इसी तरीके के इसको बोला जाता था दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह के समय पर जो विद्यार्थी होता था उसको सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता था कि भाई इस विद्यार्थी ने हमारे विद्यालय से हमारे गुरुकुल से ज्ञान ग्रहण कर लिया है, इसकी जो शिक्षा वो पूरी हो गई है, इससे आप प्रश्न पूछ सकते हो और अब ये मतलब समाज में या तो पढ़ा सकता है या कुछ और भी काम कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुकुल से अब ये जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि भाई इसमें ये कमी है। अगर कुछ मैथ वगैरह में या समझाने में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए
भाई जो आने वाली क्लास है उसमें मैं कोशिश करूँगा उससे ज़्यादा अच्छा करने की, और जो मेरी कमी है उसको मैं उसमें सुधार करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।